थारे लाल किले पे पड़ो बीजड़ी, आग लगो दहली में। थारे लाल किले पे पड़ो बीजड़ी, आग लगो दहली में। अरे श्याली कोट कहे उजड़ गया हो तेरा बसा भूत हेली में। थारे लाल किले पे पड़ो बीजड़ी, आग लगो दहली में। थारे लाल किले पे पड़ो बीजड़ी, आग लगो दहली में। धागे तैसी वेंगे और बेटे वाले भाव खुले किस धागे से सिलेंगे। उस शहनशाह के पूत मरे हाँ काजी के नीवेंगे। चारों तरफ अंधेरा आसरा हम किसका लेवेंगे। अरे चारों तरफ अंधेरा आसरा हम किसका लेवेंगे। मर्द वीर दोनों पीवेंगे जहर घोल प्याली में। थारे लाल किले पे पड़ो बीजड़ी, आग लगो दहली में। थारे लाल किले पे पड़ो बीजड़ी, आग लगो दहली में। आराम फरमा रहा होता है और हकीकत की माँ कौरा और हकीकत के बाबूजी भागमल लाल किले के नीचे खड़े हुए हैं। एक बार विचार करके देखो, जिस माँ की संतान को काजियों ने फांसी दे दी हो उस माँ के जिगर पे क्या बीतती होगी। आइए दूसरी बात के द्वारा सुनेगा, क्या बता दिया। नीचे दोनों रोए पहर के तड़के, बादशाह तेरा नाश करेगा सबर हमारा पड़ेगे। अरे शहनशाह तन्ने पता चलेगा, शहनशाह तन्ने पता चलेगा मारी ढाड़ी उजड़ के। अरे सारा दुख रो दूंगी उसकी मत गद्दी ऊपर चढ़ के। ऊपर चढ़ेंगे तेरा हाथ पकड़ के लाल किले ते, हाथ पकड़ के लाल किले ते और ले जाऊं गली में। थारे लाल किले पे पड़ो बीजड़ी, आग लगो दहली
गोदी में खेलेगा। वो घड़ी कौन सी आवेगी मेरी गोदी में खेलेगा। मारी ढाल इस दुनिया में बता कुड़ पापड़ फैलेगा। जो मारी मुसीबत सुन लेगा उसका भी दिल दहलेगा। जो भारी मुसीबत सुन लेगा उसका भी दिल दहलेगा। वो शहनशाह भी झेलेगा, शहनशाह भी झेलेगा जैसी विपदा। झेली में अरे लाल किले पे पड़ो बिजली आग लगो दिल्ली में। अरे लाल किले पे पड़ो बिजली आग लगो दिल्ली में। आखिरी बात के द्वारा मानो एक माँ की ममता उस पापी शहंशाह को श्रापित करना चाहती हो और आखिर में यूं कहने लग जाती है कि अगर कहीं कोई ईश्वर है, कहीं कोई राम है या कहीं कोई खुदा बसता हो, अगर उस ईश्वर के घर में न्याय है तो जैसा आज मेरे बेटे हकीकत के साथ हुआ, उस ईश्वर के घर में इंसाफ हो तो इन काजियों के साथ भी वैसा ही हो, तब मेरे बच्चे की आत्मा को शांति मिलेगी। आइए आखिरी बात के अंदर क्या कहने लगी। मन बेटा आवे याद बतेरा कैसे चित से हट जा। इन पापियों के पूत मर है, इनका भी ध्यान पलट जा। अरे मेरी ढाड़ सब दुश्मन रोवे, इनका भी कुणवा घट जा। गौरी शंकर नाम रटू कोई रट्टा रटाया रट जा। गौरी शंकर नाम रटू कोई रट्टा रटाया रट जा। अरे पीरू कैसे मिट जा मुक्का, पीरू कैसे मिट जा मुक्का, लग्या हुआ दिल्ली में तेरे लाल किले पे पड़ो बिजली आग लगो दिल्ली में। तेरे लाल किले पे पड़ो बिजली आग लगो दिल्ली में। अरे शाल कोट तय उजड़ गया आज, शाल कोट तय उजड़ गया हो तेरे बसा भूत दिल्ली में तेरे लाल किले पे पड़ो बिजली आग लगो दिल्ली में। तेरे लाल किले पे पड़ो बिजली आग लगो दिल्ली में। हाँ तो बेटे पूर्णमल, जी गुरुदेव। आपके शरीर को जो का तो जोड़ दिया गया है, आपके इस शरीर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई है। आप वापस अपने वतन से आप आए हो। देव, मैं उस नगरी में हरगिज जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं आपकी सेवा करूं, ईश्वर भक्ति करूं, आपका शिष्य बन करके आपकी शरण में रहूं। आप मुझे अपना चेला स्वीकार करते हुए अपने शरण में ले लीजिए। अपनी बात कहिए बेटे और मेरा जवाब सुनिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा, मन और कोई हिलाना चाहिए। ये रजा पूर्णमल घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। ओ जा पूर्णमल घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का
फकीरी बाने का, नेम फकीरी बाने का। मन नहीं फकीरी फिर क्या मतलब अपने और बिराने का, हो बिराने का। अरे सबका भला फकीर करे और काम हरि गुण गाने का, काम हरि गुण गाने का। हो बेदर्दी बेरहम का होना, बेदर्दी बेरहम का होना कुटुंब कभी हिलाना चाहिए। जिस घर में, अरे जिस घर में पूरन सा पूत उड़े ऊट मट्टी लाना चाहिए, ऊट मट्टी लाना चाहिए। भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। जा पूर्ण वाले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। इस बात को मैं भी भली भांति जानता हूं कि इंसान दुनिया में जैसा कर्म करता है, कर्म के अनुसार ही वो परमात्मा उसको वैसा फल देता है। लेकिन मैंने अपने जीवन में कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया कि जिसका इतनी बड़ी सजा मुझे मिली। मेरा शरीर कटवा दिया, मुझे कत्ल करवा दिया, मुझे दुख नहीं, लेकिन मेरे माथे पर जो कलंक लगवा दिया, एक मां की भावना जो हुआ करती है, मां और बेटे का जो प्यार हुआ करता है, उसको कलंकित करते हुए मेरे ऊपर इतना बड़ा दोष लगवा दिया। गुरुदेव, मैं उस नगरी के अंदर जाना नहीं चाहता। बेटे, संत का हृदय बहुत ही कोमल और विशाल हुआ करता है, जो ऐसी बातों पर हमेशा पर्दा डालता है। एक विशाल हृदय वाले आप ये समझ लीजिए कि साधु हो, इन बातों को आपको अपने ध्यान में, अपने जहन में नहीं रखना चाहिए। अपनी बात कहिए, क्या कहना चाहते हैं? हो कर्म करेगा दंड मिलेगा, वेद शास्त्र साफ लिखे, हो साफ लिखे। वेद शास्त्र धर्म का रास्ता लिखे जो ईश्वर आप लिखे, लिखे जो ईश्वर आप लिखे। वो धर्म राज ईश्वर का नाजिर मिसल के नहीं खिलाफ लिखे, हो खिलाफ लिखे। यह करामात है, यह करामात है साधु में, जो खतावार ने भी माफ लिखे, खतावार ने भी माफ लिखे। जिसमें बेटे का खून पके, जिसमें बेटे का खून पके, वो पाप पति लाना चाहिए। और साधु सेवक साहूकार का शुभ नसीब लाना चाहिए, शुभ नसीब लाना चाहिए। वो भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। जा पूर्ण मले घर अपने माँ बाप का खिलाना चाहिए, माँ बाप का खिलाना चाहिए। गुरुदेव, अगर आपकी बात मान करके वापस सियालकोट लौट भी जाऊं, तो वो पापन, वो हत्यारी आज भी उन्हीं महलों के अंदर मौजूद होगी जिसने मेरा कत्ल करवाया, जिसने मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगवाया। समय वो मरहम हुआ करता है जो हर घाव को भरता है। समय से बड़ा, वक्त से बड़ा कोई मरहम इस संसार के अंदर नहीं है। वो समय और था जब उसको तेरे ऊपर, तुझे जान से मरवाने के लिए जल्लादों को सौंपा गया था, लेकिन आज उसका भी स्वभाव बदल गया होगा। मैं ये तुझे दावे के साथ कह सकता हूँ। हो मानस खानी डायन बनगी, न्यूना दे बेटे खानी, बेटे खानी। अरे उसका भी स्वभाव बदल गया होगा, तड़के जो बन का पानी,
बैठ के जो बन का पानी। मैं जान गया बोझी मेरे की अब तक भी कोन्या जानी है संत बुरा, ओ संत बुरा ना माना करते, सहजा भली बुरी बानी, सहजा भली बुरी बानी। लोटा सोटा और लंगोटा, लोटा सोटा और लंगोटा संत में ढीला ना चाहिए। दोस्त बाग में फूल मली लाना चाहिए, फूल मली लाना चाहिए। भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई लाना चाहिए। पूर्ण मले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। उधर साउंड वाले से मेरा अनुरोध है भाई, वो बाल्टी वहां पर कोई प्रॉब्लम उसमें आई है, उसको चेक कर ले। बंद है चालू है नहीं चल पा रही, चलवा देंगे, चिंतित ना हो। आवाज तो पहुंच रही है, आवाज तो आ रही है, फिर क्यों परेशान हो रहे हो जब आवाज आ रही है तो? आवाज का ही तो सुनना है। हाँ। बंद हो या चालू हो कोई दिक्कत नहीं, आवाज सुननी चाहिए। आवाज पहुंच रही है तो एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से भी हो जानी चाहिए। हमें भी पता लग जाए कि हमारी पीछे तक भी कोई सुन रहे हैं रागनी। अगर पीछे खड़े हुए बैठे हुए भाई बंधु बुजुर्गों की अगर रागनी समझ में आ रही तो मैं जोरदार ताली से अपना आशीर्वाद दे दे, क्योंकि श्रोता सच्चे हंस होते हैं। भैया पिछले वालों से कही है, अगले वालों की शायद समझ में ना आ रही हो, आप भी अगर समझ में आ रही तो मैं जोरदार ताली बाबा देव नारायण महाराज के श्री चरणों में हो जानी चाहिए। बीच वालों से अलग कहनी पड़ेगी। भाई आपसे भी अनुरोध है, हाँ, अगर रागनी समझ में आ रही है तो जोरदार ताली से अपना आशीर्वाद दे। कैसे बना प्रतिक्रिया ना दिखा रहे कोई भी, देवन भाग दिए खड़े। मैं कच्चा फूल तोड़ के देगा नहीं डाल में फेर लगे, हो फेर लगे। अरे जिस पे कृपा संत करे सब काम बने न देर लगे, सब काम बने न देर लगे। मैं साल कोट में ना जाऊं ना अच्छी ममता मेरे लगे, हो मेरे लगे। तू याद करे मैं वहीं मिलूं जब मेरे नाम की ढेर लगे, मेरे नाम की ढेर लगे। रघुनाथ गान की खातर कच्चा चेला ना चाहिए। गाना हो वही गाना हो, गाना हो अरे गाना हो लहदारी का, बेताल सुरीला ना चाहिए, बेताल सुरीला ना चाहिए। भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। पूर्ण मले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। हेरे रोए माने घटे बंदे का, रे तेरी दुख चिंता में काया। हेलो। हेरे अनरीति में राज चला जा, झगड़े में धन माया। अनरीति में राज चला जा, झगड़े में धन माया। रोए मान घटे बंदे का, रोए मान घटे बंदे का, दुख चिंता में काया। अनरीति में राज
हेलो बताया मेहरबानो हेलो कि रोए मान घटे बंदे का, तेरी दुख चिंता में काया, और अनरीति में राज चला जा, झगड़े में धन माया। हेलो जो आदमी प्यार से काम बना सकता है वो झगड़े में कभी नहीं बढ़ सकता। पहली बात में लड़कों के बारे में बताया कवि ने कि लड़कों को कितनी छूट देनी चाहिए और कितनी नहीं देनी चाहिए। कैसे क्या लिखा? हाँ? हाँ? हो लाड करे लाड करे बेटा बिगड़े रे, लाड करे ते बेटा बिगड़े भेद दिए ते नारी। हेरे खुद गर्जी में, हेरे खुद गर्जी में भाई बिगड़े, बड़े मुसीबत भारी। ओ खुद गर्जी में भाई बिगड़े बड़े मुसीबत भारी। हेरे रोब दिखाए नौकर बिगड़े रे, रोब दिखाए नौकर बिगड़े, मेल बिना सरदारी। हेरे धोखा देने ते, हेरे धोखा देने ते बिगड़े दोस्ती, यारी में पड़े खारी। ओ धोखा देने से बिगड़े दोस्ती यारी में हो खारी। हेरे हाजी बिना नौकरी खारी रे, हाजी बिना नौकरी खारी। चंदा वट निभाया ओ अनरीति में राज चला जा, झगड़े में धन माया। अनरीति में राज चला जा, झगड़े में धन माया। और दूसरी बात में कवि ने ये बताया कि कैसी बेटी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए। और कैसे क्या बता दिया दूसरी बात में क्या लिखा? हो आजादी में बेटी बिगड़े, आजादी में बेटी बिगड़े दाग नहीं धोए जा। हेरे पाप बढ़े ते, हेरे पाप बढ़े ते, घर बार छूट जा, सहम डले होए जा। बाप बड़े थे अरे पार छूट जा, सेम डले होए जा। हेरे चित बुद्धि ना रहे ठिकाने रे, चित बुद्धि ना रहे ठिकाने, सब काहे तक होए जा। हेरे क्रोध करे ते, हेरे क्रोध करे ते, हेरे क्रोध करे ते, अक्ल बिगड़े पल में विष होए जा। क्रोध करे थे अकल बिगड़े पल में विष होए जा। हेरे भीतर भीतर रोए जा, ओ भीतर भीतर रोए जा। दादा वट निभाया अनरीति में राज चला जा, झगड़े में धन माया। अनरीति में राज चला जा, झगड़े में धन माया। ये बात तो मनोज फैसला कुछ नहीं पर से तीसरी बात में कवि ने बहुत सुंदर बात लिखी मेहरबानो, और ये बताया कि आदमी को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए ना झूठ। लेकिन
ऐसा नहीं है। आदमी सुबह ही उठता है और झूठ बोलना शुरू कर देता है। आजकल झूठ बोले बिना कोई काम नहीं होता, चाहे आदमी इतना सा झूठ बोले और चाहे इतना बड़ा बोले, लेकिन झूठ तो झूठ होता है ना। बिल्कुल। कवि ने ये भी बता दिया कि आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आजकल फोन ऐसी चीज चला दी, आदमी पूरे दिन ही झूठ बोलता रहता है। चाहे अपने घर में पड़ा हो, ये कहेगा कि भाई मैं तो बाहर हूं, झूठ बोलता है। लेकिन कवि ने बताया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और क्यों नहीं बोलना चाहिए ये भी बता दिया। और झूठ बकेते, और झूठ बकेते जबान रहे ना, झूठ बकेते जबान रहे ना, हो चाहे लाख असामी। हेरे गद्दारी में देश छूट जा, भोगनी पड़े गुलामी। ओ गद्दारी में देश छूट जा, भोगनी पड़े गुलामी। हेरे लुच्चे गुंडे के मिलने तेरे, लुच्चे गुंडे के मिलने ते पड़े धर्म में हमी। कुसंग करे ते ना मिले ठिकाना, हो जाती बदनामी। कुसंग करे से न मिले ठिकाना, हो जाती बदनामी। हेरे कौन सी चीज जगत में जामी, कौन सी चीज जगत में जमी नहीं करने खाया। अनरीति में राज चला जा, झगड़े में धन माया। अनरीति में राज चला जा, झगड़े में धन माया। चौथी बात में पूरी रागनी का निचोड़ कर दिया मेहरबानों कवि ने, और ये बता दिया कि आदमी को कुछ समय निकाल के उस ईश्वर का भी भजन करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में आदमी के साथ कुछ नहीं जाता, सब धन दौलत यहीं पे रखी रह जाती है, और सिर्फ एक राम का नाम साथ जाता है। और कैसे तोड़ कर दिया चौथी बात में, क्या लिख दिया। तेरे बीत लिए आनंद छोड़ दे, बीत लिए आनंद छोड़ दे, राग दोष के घेरे। हेरे रोटी विद्या धन पान और घोड़ा, बिगड़े से बिन फेरे। रोटी विद्या धन पान और घोड़ा, बिगड़े से बिन फेरे। हेरे सतगुरु सेवा भजन करे बिन रे, सतगुरु सेवा भजन करे बिन हो जा उजड़ डेरे। तेरे। आलस करे ते भजन छूट जा, ना कटे 84 फेरे। आलस करे ते भजन छूट जा, ना कटे 84 फेरे। अरे कह लक्ष्मी चंद गैर वक्त ओ कह लक्ष्मी चंद गैर वक्त पे साथ छोड़ दे छाया। अनरीति में राज चला जा, झगड़े में धन माया। अनरीति में राज चला जा, झगड़े में धन माया।
भाई ये सियालकोट रजे धानी से पिता सलेभान हत्यारा हो सियालकोट रजे धानी से पिता पूर्ण मल से हत्यारा। हेलो समझू था माता उसने बेटे पे नित डिगागी हो मैं समझू था माता उसने बेटे पे नित डिगागी। पिता मेरे को वश में करके झूठी बातें जचागी कुछ ना सोची पापन ने वो रैत्रिया फैल रचागी हो कुछ ना सोची पापन ने वो तिरिया फैल रचागी वो इश्क वेदना उसके जागी इश्क वेदना उसके जागी समझा बेटा प्यारा सियालकोट रजे धानी से पिता सलेभान हत्यारा सियालकोट रजे धानी से पिता सलेभान हत्यारा। मेरे मन की रे बापू बुढ़ा तेरा हो को ना होती मेरे मन की बापू बुढ़ा तेरा बिन पालम के जवान बहू ने दिखे घोड़ी अंधेरा नागन जन के बीन बजा दे बन जा मेरा सपेरा हो नागन बन के बीन बजा दे बन जा मेरा सपेरा। मौसी कसम झाया भतेरा मौसी कसम झाया भतेरा सोना चाहला चारा सियालकोट रजे धानी से पिता सलेभान हत्यारा सियालकोट रजे धानी से पिता सलेभान हत्यारा। पिता मेरे के श्यामी डायन झूठे नाटक करेगी हो पिता मेरे के श्यामी डायन झूठे नाटक करेगी वो उल्टी सीधी बात बना के दोस्त मेरे पे धरेगी उस पापन की बात पिता के दिल में सही उतरेगी हो उस पापन की बात पिता के दिल में सही उतरेगी वो मेरे पिता पे जादू करेगी मेरे पिता पे जादू करेगी माया राज दुलारा सियालकोट रजे धानी से पिता सलेभान हत्यारा सियालकोट रजे धानी से पिता सलेभान हत्यारा।
दान दिया मैं बन जाऊं अब योगी हो। तुमने जीवन दान दिया मैं बन जाऊं अब योगी। जैसे कर्तव्य करता मानस खुद भोग है का भोगी। देविंदर बचपन में बन गया इस गाने का रोगी हो। देविंदर बचपन में बन गया इस गाने का रोगी। वो किसन बनाया जे कब में सोगी। वो किसन बनाया जे कब में सोगी। हाल बता दिया सारा सियालकोट राजधानी से पिता सुलेमान हत्यारा हो। सियालकोट राजधानी से पिता सुलेमान हत्यारा। वो पूर्ण पद से नाम संत जी। पूर्ण पद से नाम संत जी। दुख विद्या का मारा सियालकोट राजधानी से पिता सुलेमान हत्यारा हो। सियालकोट राजधानी से पिता सुलेमान हत्यारा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए एक जयकारा जरूर लगाइएगा। बोलिए देव नारायण महाराज की जय। आइए जितने श्रोतागण विराजमान है, ठंड तो काफी है बट कोई बात नहीं, बाबा जी का जयकारा लगाइए, बाबा जी सब पे कृपा करेंगे। बोलिए देव नारायण महाराज की बांके बिहारी लाल की। आइए श्रोताओं की इस तरह से क्या बता दिया। बता दिया कि जो देश पे मर मिट गए कि जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे कि झंडा लहराया था वो असली मर्दान थे। श्रोताओं बता दिया कि वो देश दीवाने तो चले गए लेकिन कह के चले गए कि बांध लो सर पे कफन कि बांध लो सर पे कफन अहले वतन के वास्ते और जान भी देनी पड़े प्यारे चमन के वास्ते कि ए वतन के नौजवान कि ए वतन के नौजवान तू पग बढ़ाना सीख ले और आन पे और शान पे सर को कटाना सीख ले। कि वो देश दीवाने तो चले गए लेकिन कह के चले गए कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। अरे आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और सदियों की कुर्बानी को यूं गुलाम नहीं होने देंगे। अरे कसम खाते हैं कि जब तक एक बूंद है सीने में लहू की हम भारत माता के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। लेकिन श्रोताओं आज के इस दौर में कुछ चंद राजनेता उन्हीं देश दीवानों के ऊपर अपनी गंदी राजनीति करते हैं। आइए वो भी बताऊंगी कैसी कैसी राजनीति होती है। और क्या बता दिया कि जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे, जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। झंडा लहराया था, झंडा लहराया था असली मर्दाने, झंडा
ये फोन जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनके ऊपर होंगी तो बॉलीवुड के जितने एक्टर्स हैं ना, उनकी फोटोज होंगी। अरे असली हीरो तो वो थे जो सीने पे गोली खा गए। विचार करो श्रोताओ, हमारे देश का फ्यूचर जा किस तरफ रहा है। आज का युवा जिएगा तो सिर्फ इन चीजों के साथ कि मेरे को अपनी फैमिली सेट करनी है, अपना करियर सेट करना है। उनके दिमाग में एक ख्याल था कि भारत माँ को आजाद करना है, और इसीलिए बता दिया, ना घर में पड़ के सोए, ना घर में पड़ के सोए, जंगल में ठिकाने थे, ना घर में पड़ के सोए, जंगल में ठिकाने थे। ओ भाई बजाओ। ओ बैड मास्टर। ओ दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए ओ दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। ओ हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। ओ दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। ओ दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। जय हो। ये बात है। जो विधवा हुई थी नारी, जो विधवा हुई थी नारी, क्या दिल पे सदमे गुजरे, जो विधवा हुई थी नारी, क्या दिल पे सदमे गुजरे। इस आजादी के कारण, इस आजादी के कारण जड़ कितने कुनबे उजड़े, इस आजादी के कारण जड़ कितने कुनबे उजड़े। हो दी हंस के कुर्बानी, दी हंस के कुर्बानी, सच्चे परवाने थे, हंस के कुर्बानी। कुर्बानी सच्चे परवाने थे। जवान सोनू श्रोताओ, तीसरी बात मैं बता दिया कि जितना योगदान पुरुषों का इस देश को आजादी दिलाने में है, उतना ही मात्र शक्ति का भी योगदान इस देश के लिए है। लेकिन एक आश्चर्य की बात देखिए कि जो लोग बॉर्डर पे हथेली के ऊपर जान लेके हमारी रक्षा करते हैं, कुछ इस देश के अंदर ऐसे गद्दार हैं जो उन्हीं सैनिकों पर पत्थर फेंकते हैं। 1.5-2 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, आप सभी ने देखा होगा कि किस तरह से सैनिकों की पिटाई होती है कश्मीर के अंदर। किसी कवि ने 2 लाइनें बहुत सुंदर सी लिखी और बता भी दिया कि हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं, कि हमने वर्दी के पैरों में अरे सख्त बेड़ियां डाली हैं, अरे और भेड़ियों को दिल्ली में खुली छूट दे डाली है। अरे बहुत हो गया मोदी जी, अरे बहुत हो गया मोदी जी, अब घर के गद्दारों को थोड़ा सा तो झटका दो, और जो सेना पे पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो, लाल किले पर लटका दो। तीसरी बात में क्या बता दिया कि भगत बोस ऊधम सिंह, अरे भगत बोस ऊधम सिंह थे भारत माँ के वीरा, अरे भगत बोस ऊधम सिंह हे भारत माँ के वीरा। आजादी लाके छोड़ी, आजादी लाके छोड़ी, ना उन जैसा कोई हीरा, आजादी लाके छोड़ी, ना उन जैसा कोई हीरा।
रोना नहीं है, शेरनी जैसा जिगर रख ताकि हिंदुस्तान का इतिहास याद करे। कोई साडा वीर भगत सिंह इस धरती पर हुआ था। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 ओ मेरा रंग दे मां रंग दे, मेरा रंग दे मां रंग दे, मेरा रंग दे बसंती मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये बात है। आइए मेरी आखिरी लाइन ये, आपने कल परसों की न्यूज देखी होगी जिसमें पाकिस्तान की तरफ से कुछ मोर्टार दागे गए और बदले में हमारे देश के 5 जवान शहीद हो गए। इस मंच के द्वारा मैं उन शहीदों के चरणों में शत नमन करना चाहूंगी। वो तो चले गए लेकिन नेताओं ने अपनी गंदी राजनीति स्टार्ट कर दी और स्टार्ट करते ही ये वाणी दी कि क्या हुआ, सैनिक तो मरने के लिए बॉर्डर पे होते हैं, हम इनकी फैमिलीज के लिए, इनके बच्चों के लिए 10 लाख रुपए देते हैं, कोई कहता 20 लाख रुपए देते हैं। यहाँ जितने श्रोता विराजमान हैं, क्या किसी शहीद के शव की कीमत 10 लाख रुपए हो सकती है? कोई भी नहीं बोलेगा कि हो सकती है, बट फिर भी वो लोग अपने गंदे ओपिनियंस लेके बैठे रहते हैं और डिबेट्स करते रहते हैं। कोई कवि 2 लाइनें कहते हैं कि तुमने 10-10 लाख दे दिए सैनिक की विधवाओं को, अरे तुमने 10-10 लाख दे दिए सैनिक की विधवाओं को, अरे माना कीमत लौटा दी है वीर पुरुषोत्तमाओं को, तो लो हम 20 लाख देते हैं, अरे उन किस्मत के हेटों को, और हिम्मत है तो मंत्री भेज दें, अरे लड़ने अपने बेटों को, लड़ने अपने बेटों को। श्रोताओं, किसी शहीद का बेटा सरहद पे मरता हुआ नहीं देखा होगा। जिस दिन किसी नेता का बेटा सरहद पे मरेगा और कफन बन के वो तिरंगे के अंदर लाश आएगी, तब पता चले 20 लाख रुपए कभी भी नहीं हो सकती। यहाँ जितने श्रोता बैठे हैं, आपने अफजल और कसाब का नाम तो सुना होगा। इस देश के अंदर आतंकवादी पकड़े गए और उनकी मेहमान नवाजी ऐसे की गई जैसे वो कोई रिश्तेदार हो। यहां भी 2 लाइनें लिख दी कि यूं तो शेरों की मांद में आकर के, कि यूं तो शेरों की मांद में आकर के, अरे गीदड़ की कहां औकात थी आंख दिखाने की, और अगर अफजल को टांग दिया होता लाल किले के ऊपर तो फिर किसी कसाब की हिम्मत नहीं होती अपने भारत देश में आने की। श्रोताओं, हमारे पास पावर्स तो है, बट वो पावर्स को यूज कैसे करना है वो चीज नहीं आई। आज के नेता, जनता जाओ भाड़ में, जब इलेक्शन आता है वोटों के लिए आते हैं, बाकी भारत किधर जा रहा है, डेवलपमेंट हो या ना हो, डिजिटल इंडिया बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी बात मैं क्या बता दिया, आज भारत मारोती है, आज भारत मारोती है कुछ देश में भ्रष्टाचारी, आज भारत मारोती है कुछ देश में भ्रष्टाचारी। अपना पेट बढ़ाते, ये अपना पेट बढ़ाते, कह देविंदर प्रचारी, ये अपना पेट बढ़ाते, कह देविंदर प्रचारी। प्रियंका ताज करेगी, प्रियंका ताज करेगी,